Hello, hi, this is Disha Hatwar and you're watching Vidarbha's biggest education fair 2024 only on UCN। आजकल हर सेक्टर में तगड़ी कंपटीशन देखने को मिलती है और वही बात की जाए इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सेक्टर की तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी कंपटीशन है। इसमें वही लोग एक्सेल कर सकते हैं जो अपने स्किल्स और अपने हार्ड वर्क से एक अच्छे कॉम्पिटिटर बने, लेकिन अपनी स्किल्स को कैसे अच्छा बनाना और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है यही कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए आज मैं आई हूँ जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम्स से अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी कॉरपोरेट। इंजीनियरिंग इतना बड़ा वास्ट फील्ड है कि एवरीवेयर इंजीनियरिंग इज़ इन्वॉल्व। आजकल तो मेडिकल साइंस में भी जो है इक्विपमेंट्स देख लीजिए, सब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, उसको आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उसको टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, उसको इंजीनियर्स की ज़रूरत है। सिमिलरली मैनेजमेंट भी अगर आप देखेंगे तो कॉरपोरेट और बड़ा जो बिजनेस कंसर्न रहता है, दे नीड अ ड्राइविंग फोर्स, और विदाउट गुड मैनेजमेंट पीपल nobody can grow, not even a industry or say a small business also. You require to compete with so many corporate peoples. So these are the basic requirements for any country to grow. So India is also a very fast developing country, and we require so many technocrats, so many engineers, so many management graduates to raise the economy of country, raise the economy of corporate business houses. So ये फील्ड में इंजीनियरिंग और एमबीए जो है मैनेजमेंट का, जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ इंडिविजुअली भी और कॉम्बिनेशन में भी, कि दिस, और इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है अभी। विदाउट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कैन नॉट रन विथ टेक्नोक्रेट्स। इंजीनियरिंग अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है अभी। सो मेनी सॉफ्टवेयर्स आर देयर, सो मेनी कोर्सेज आर देयर, ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर। सिंपल कोई स्टूडेंट जिसका साइंस अच्छा हो, मैथ्स भी ठीक ठाक हो, उसका पैशन रहना चाहिए डेफिनेटली कि उसको एक अच्छा टेक्नोक्रेट बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है। तो यही उसको इतना भी मिनिमम स्किल रहा तो ही कैन डू engineering, he can create wonders, he can or he or she can do well in their stream after getting job. तो इसमें बहुत ज़्यादा स्किल लगता नहीं है, बट वाइल परसुइंग योर इंजीनियरिंग यू हैव टू कीप ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ अलग अलग कोर्सेज से, अदर देन जो सिलेबस है उसके अलावा भी, क्योंकि डेवलपमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं एंड यू नीड टू टेक डू सो मेनी कोर्सेज। पहले C++ जावा रहता था, एडवांस जावा, कोर जावा, पाइथन। नाउ सो मेनी कोर्सेज आर देयर एंड सो मेनी कंपनीज आर देयर, सेल्सफोर्स जैसी कंपनीज वगैरह। ये सब लोग स्किलिंग के लिए बहुत अच्छे डिज़ाइंड है कोर्सेज उनके। आप कोर्सेरा में जाओ, आप पोर्टल, NPTEL का पोर्टल गवर्नमेंट का है, सब IITs ने मिलके बनाया है, उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज है। तो ये स्किलिंग करना उसको लगता है। तो नॉर्मल एक लड़का जो 12th साइंस करके बेसिक एलिजिबिलिटी लेके जब एडमिशन लेता है कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उतना भी सफिशिएंट है। बाकी का सब वो अपने मेहनत से और अपने स्किलिंग को अपग्रेड करके वो हासिल कर सकता है। वो अच्छा टेक्नोक्रेट बन सकता है, अच्छा एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, एक बिजनेसमैन भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करके बिजनेस भी कर सकता है। कॉलेज जो है हमारा दूसरे कॉलेज के, हर एक कॉलेज के अपने
एक मेथड्स रहते हैं, एक सिस्टम वहाँ डिराइव किया हुआ रहता है, समय समय पे चेंज करते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में हम लोग जैसा कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमारे यहाँ टीचर गार्जियन स्कीम है, टीजी स्कीम बोलते हैं उसको। एवरी 20 स्टूडेंट्स के पीछे एक फैकल्टी जो है वो इंचार्ज रहती है। वो शुरुआत करती है पहले उसके बेसिक से, फिर उसके घर पे सोशो इकोनॉमिक क्या उसका स्टेटस है, उसके घर पे विजिट करती है। वो बच्चा चाहे नागपुर में हो, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे वो झारखंड का हो, जो भी सिंगल बच्चा भी अगर बाहर का है और वो हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो फैकल्टी को उसको 6 मंथ्स के अंदर, फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर उसके घर पे विजिट करना पड़ता है। उसके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है उसको सोचते हैं, लड़के के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो क्या उसको फ़ी में कंसेशन देना है ताकि वो पढ़ सके। ये सारी चीज़ें एक हमारा एक पूरा रिपोर्ट तैयार होता है और वो रिपोर्ट के आधार पे उसके आने वाले 4 साल में उसने जो बातें किया या उसने प्रॉब्लम सामने रखा, तो वो रिपोर्ट पे जाके वो जस्टिफाई हो रहा कि नहीं। हमारे जब टीचर गार्जियन जाते हैं तो दूर भी गए तो वहाँ से फ़ोटोज़ खींच के वो भेजते हैं उसके टाइमिंग के साथ, उसका जियो टैग लगा के। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ फैकल्टीज़ जो है एक्स्ट्रा एफ़र्ट लेके करती है। कभी-कभी तो अभी ज़्यादातर बच्चे नागपुर के अलावा जैसा भंडारा, गोंदिया, तो यहाँ 2-2 दिन फैकल्टी निकलती है। वहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जैसा एक बेल्ट में रहते हैं, तो 2-3 फैकल्टी को जो बच्चे डिवाइड होते हैं तो कंबाइंडली जाते हैं गाड़ी करके, 4 व्हीलर, तो वहाँ स्टे भी करना पड़ता है उनको। तो बहुत सारी चीज़ें वो भी फैकल्टी भी सीखती है और उनको पता चलता है कि किस परिस्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर हमारे यहाँ से उनको क्या बेनिफिट देना है, फ़ी कंसेशन देना है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, बस की फैसिलिटी में कुछ एग्ज़म्पशन देना है। तो ये सपोर्ट तो कॉलेज ये करता ही करता है और जब से कॉलेज खुला है तब से कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको बहुत अच्छे से देखा जाता है। दूसरा हमारे यहाँ काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है। तो किसी बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, किसी बच्चे को डिप्रेशन आ रहा है, स्टडी टफ जा रही है, तो उसको काउंसलिंग किया जाता है ताकि वो डिप्रेशन में ना आए। यहाँ से पहले सपोर्ट करते हैं। देन फिर उसके बाद फिर हमारे जो एचओडीज़ है और कॉलेज जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, कुछ आउटसोर्स करता है, कुछ इन हाउस देता है और सब लिमिटेड खर्चे में देते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनके लिए क्या उनको स्किल बेस्ड बनाना है, एम्प्लॉयबल हो। आजकल इंडस्ट्री को कैसा है कि उनको इतना ट्रेंड स्टूडेंट चाहिए कि ऐसे जैसे उसको एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। जब वो स्टूडेंट है तो वो तो जॉब नहीं कर सकता, वो तो पढ़ाई पे ही फोकस करेगा। लेकिन इंडस्ट्री रेडी बना के उसको हम लोग प्लेसमेंट के लिए सामने रखते हैं ताकि उसका कंपनी जो है वो वर्थ फील करे कि इसको हम लेके इससे हम अपना काम कर सकते हैं और अच्छा ऑफ़र भी उसको अगर जितना उसका नॉलेज जितना रहेगा उसको पैकेज भी वैसा मिलता है फिर। अभी अगर कॉलेज को आप कंपैरिजन में दूसरे कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कॉलेज का जो है वो इको फ्रेंडली है। ग्रीनरी है, ग्रीन कैंपस है, प्लांट्स बहुत मिलेंगे आपको, वाटर बॉडीज़ मिलेगी। देन फिर हर एक कंस्ट्रक्शन में जो लॉजिक अप्लाई करके जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके पीछे लॉजिक है। हमारे जो स्लैब्स है वो फर्शियों से लगा है, जो ब्रिटिश के कॉलोनियल स्टाइल के जो कॉलेजेस होते हैं। समर में टेम्परेचर जो है सिटी में जितना रहता है उससे 8 डिग्री यहाँ कम रहता है। तो ये ग्रीनरी के कारण ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है इस टाइप से, और यहाँ रिलैक्स्ड हो जाता है आदमी। घर में अगर फ़र्ज़ करो कभी बच्चा माँ बाप से नाराज़ होके आया, भाई बहन में कुछ विवाद हो गया, तो यहाँ के कूल डाउन हो जाता है और बहुत जल्दी वो फिर अपने पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर देता है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। अभी कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो फ़ीस हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन फ़ीस एक रीज़नेबल फ़ीस है जो एफ़र्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग जो वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंशियली वीक है, उनको बैंक का सपोर्ट काफ़ी हम दिला के देते हैं लोन के लिए। बैंकिंग के लिए हमारे यहाँ से उसका फ़ी स्ट्रक्चर, उसका एस्टीमेट, एआईसीटी के सब डॉक्यूमेंट्स जो
रिक्वायरमेंट रहते हैं वो पूरा करते हैं, और प्रिफरेबली हम उनको यूनियन बैंक के लिए प्रपोज करते हैं, क्योंकि यूनियन बैंक एक ऐसा बैंक है जो स्टूडेंट्स को, अभी तो सब बैंक दे रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए, बहुत आगे है वो। आपके इंजीनियरिंग में 4 लाख रुपए तक का लोन का फैसिलिटी है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सब भी सपोर्ट करते हैं। देन फिर उसको 4 साल उसका स्किलिंग करने के लिए, उसका इंग्लिश लेवल इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में जीडीपीआई में उसको प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए कंपनी के पास में, ये 4 साल उसको कॉलेज अपने तरफ से कॉस्ट बियर करके ये सब करता है। उसके अलावा भी जो है एक इंटरव्यू में फियर रहता है कि इंटरव्यू कैसा फेस करे, तो हमारे यहाँ डांस, ड्रामा, म्यूज़िक इसमें कंपलसरी है कि हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है। वो खर्चा जो है यहाँ पे म्यूजिशियंस का है, डांस टीचर का है, ये सब कॉलेज खर्चा करता है। ये हमारे को फ़ीस में कभी एफआरए बढ़ा के नहीं देती है, बट ये चीज़ करके उनको ट्रेन करके फिर हम लोग उनको वाइब्रेंस जैसे प्रोग्राम्स और साल भर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ताकि वो फियर निकले उनका, और फिर वो इंटरव्यू फेस करते वक्त उनका वो डर हट जाए। प्लस उनका टैलेंट, उनको इतने इंजीनियरिंग बहुत टफ है, लेबोरियस है, तो ये सब प्रैक्टिसेस जैसा म्यूज़िक, सिंगिंग, ये टैलेंट भी जो है उनको रिलैक्सेशन देता है, तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है बाकी के एजुकेशन में, इसमें ये कॉलेज करता है। प्लेसमेंट्स के लिए हम लोग जो है कंपनीज़ जब बाहर से बुलाते हैं, हमारा मैनेजमेंट कभी भी प्लेसमेंट के लिए कोई भी खर्चे को मना नहीं करता है। जैसा प्लेसमेंट कंपनीज़ आती है तो उनको अच्छे ग्रेड के होटल में ठहराना पड़ता है, गाड़ी प्रोवाइड करना पड़ता है उनको, फ़्लाइट की टिकट का खर्चा आता है, वो सब कॉलेज करता है। दूसरे कॉलेजेस भी करते हैं, लेकिन हमारा कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट आए, इसलिए खर्चा में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ताकि एक लड़के को कम से कम 3 कंपनीज़ के ऑफ़र मिले, उसको 3 कंपनीज़ एटलीस्ट वो फेस कर सके, उसको 3 कंपनीज़ में वो 1 या 2 में सेलेक्ट हो। तो ये सब सारी फैसिलिटीज़ जो है ये कॉलेज में अवेलेबल है, बच्चों के लिए किया जाता है। देन फिर बस फैसिलिटी है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में बस फैसिलिटी कम हो गई है, लेकिन हमारा कॉलेज जो है वो बस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। थोड़ा कॉस्टली हो जाता है आजकल, डीज़ल का कॉस्ट बढ़ गया है इसलिए, लेकिन फिर भी कम कॉस्ट में कॉलेज लॉस करके ही उनको बस फैसिलिटी देता है, और वो पूरा साल वो बस का यूज़ करके यहाँ समय पे आते, सेफ़ और सिक्योर भी रहता है टू व्हीलर से ज़्यादा। तो कॉलेज में ओवरऑल देखेंगे तो आपको टीचिंग के अलावा आने जाने की भी सारी फैसिलिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी का नॉर्म है, टीचिंग अच्छा ही है। अभी हम ऑटोनॉमस है, इसके पहले हम नागपुर यूनिवर्सिटी में थे, और उसके बाद में हम लोग जैसा अभी बाटू में एफिलेटेड है, अभी ऑटोनॉमस हो गया कॉलेज। तो हमारे टॉप 10 में से 6 तो हमारी कॉलेज के मेरिट से रहते थे स्टूडेंट्स, जबकि एडमिशन की क्राइटेरिया देखेंगे तो सब बच्चे जो है हाई रैंक के टॉप के कॉलेजेस में जाते हैं। हमारे यहाँ एकदम एवरेज बच्चे आते हैं, और वो फिर रेस के घोड़े बनते हैं, ज़्यादा स्कोर करके फिर मेरिट में आते हैं। अभी पहले तो कई साल से 3 ही ऑटोनॉमस कॉलेज थे। आप अगर पुराने इस पे जाओगे तो 25 साल से सिर्फ 3 ऑटोनॉमस कॉलेज थे। चौथा कॉलेज, हमारा कॉलेज का इंसेप्शन 2008 में हुआ, 2008 में। 2008 के बाद के जितने कॉलेज हैं उसमें सबसे पहले ऑटोनॉमस कोई कॉलेज हुआ तो वो जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ। ऑटोनॉमस का स्टेटस जो है ये यूजीसी देता है, अप्लाई तो सब करते हैं। हमारा नैक ए ग्रेड था, सीजीपीए 3.16 था, हम उसमें बैठ गए नॉर्म में। कमेटी आई, कमेटी के सब एक्सपर्ट्स रहते हैं, सब नॉलेजेबल लोग रहते हैं, वाइस चांसलर लेवल के रहते हैं। रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, कितने पीएचडीज है, कितने स्टाफ की क्या सैलरी है, प्लेसमेंट्स कितने हुए, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, एलुमनाई से इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, सब पूरा चेक करने के बाद ऑटोनॉमी मिलती है। तो 3 जो कॉलेज जो पहले से 20 साल से ऑटोनॉमस थे, हमारा कॉलेज था जो 2008 के बैच का सबसे पहला कॉलेज हुआ, तो ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। हमारे लिए जो कॉलेज का ऑटोनॉमस होना उस समय का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। देन बाटू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हम अफिलेटेड हुए थे। वी वर द फर्स्ट कॉलेज amongst entire Vidarbha to get affiliated in Batu that time, and first autonomous college to be affiliated to Batu. बाटू के जितने कॉलेज जिन्होंने अप्लाई किया था ऑटोनॉमस के लिए, तो हम पहला कॉलेज था
विदर्भ में भी पहले ऑटो अफिलिएशन में हम लोग बाटू के, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. दैट यूनिवर्सिटी इज मेड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन. वहाँ पे अफिलेटेड रहना चाहिए. रेगुलर यूनिवर्सिटी से हटके फिर हम वहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी से हटके इंजीनियरिंग के लिए हम जब वहाँ गए तो वी वर फर्स्ट इन विदर्भा. उस समय 40-50 कॉलेजेस ने अप्लाई किया था एंटायर विदर्भा से, तो हमारा 2 या 3 कॉलेज का सिलेक्शन हुआ था जिसमें हम पहले थे. और जैसा मैंने बताया कि ऑटोनोमस में भी हम बाटू में एंटायर महाराष्ट्र के अराउंड 150 या 200 कॉलेज थे, उसमें फर्स्ट ऑटोनोमस कॉलेज हमारा ही था बाटू में जाने के बाद में, कि हम फर्स्ट थे बाटू यूनिवर्सिटी में जो एफिलेटेड हुए थे. देन उसके अलावा स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे जैसा अच्छा ही करते हैं. जॉब प्लेसमेंट्स में भी अच्छे कंपनीज में ही ये है. वी आर लिटिल डिफरेंट. हमारे यहाँ सब थोड़ा डिफरेंट है. हमारे यहाँ पे दूसरे कॉलेज से हम ऐसा कॉपी कैट वाला काम नहीं करते. हमारे जो बच्चों को जो है कैसा उसको गाइड करके किस किस स्ट्रीम में उसका पैशन कहाँ दिख रहा है, उसका कौन सा पार्ट स्ट्रेंथ है, ये इंडिविजुअल उसका एनालिसिस करके उन लोगों को ट्रेन करते हैं हम लोग. तो हमारे को हमारे किए करने हम जो काम करते हैं उस पर हमारे को बहुत सेटिस्फेक्शन है. इसीलिए हमारे प्लेसमेंट्स अच्छे हैं. कोर्सेज सभी अच्छे हैं. कोर ब्रांचेस में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अच्छा है. आपके आईटी सेक्टर में देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब कोर्सेज जो है आईटी के हो गए. इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह आ गया, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में भी अच्छा स्कोप है. इंजीनियरिंग एज सच तो कोई भी फील्ड अगर पकड़ोगे आप तो आपको आपका पैशन किस फील्ड में है उसमें सारे स्कोप्स है. हमारे कॉलेज में अभी बीबीए और एमसीए भी है, देन बीसीए भी है, एमबीए भी है. बीबीए को अभी बीबीए और बीसीए को यूजीसी ने और एआईसीटी ने प्रोफेशनल कोर्स में ले लिया है. अर्लियर क्या होता था कि कॉमर्स के बच्चे या तो बीबीए करते या बीकॉम करते, लेकिन अब आजकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया और उसको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के ही उसका एडमिशन होगा. तो बीबीए और एमबीए, आफ्टर डूइंग बीबीए एमबीए क्यों इम्पोर्टेंस हो गया, क्योंकि पहले होता था कि सिर्फ एनी ग्रेजुएट कैन डू एमबीए, पर बीबीए करके जो एमबीए करता है तो वो फुल फ्लैश पूरा नॉलेज बेस्ड उसका बेसिक भी जो है बिजनेस से रहता है. तो हमारे यहाँ कॉलेज में हमने अभी ये इस साल लेके आया एआईसीटी से, पर हम लोग जैसा डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहते हैं. एक तो हम लोग इंटर्नशिप मैंडेटरी करने वाले हैं. आपको इतने आवर्स का और इतने मंथ्स का इंटर्नशिप करना कंपलसरी है. देन ओनली यू कैन गेट द क्रेडिट्स, आप तभी पास होगी. दूसरा, हमने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे टीच करने का डिसाइड किया है. वो सॉफ्टवेयर थोड़ा कॉस्टली है, कॉलेज वो बियर करेगा, स्टूडेंट से चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन सिमुलेशन से उसको हम पढ़ाएंगे बेसिक पूरा बिजनेस. ये नागपुर के लिए यूनिक रहने वाला है. यानी मैनेजमेंट में अभी ऐसा कहीं नागपुर में हुआ नहीं है. हमारे जैसा और कोई सोच रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन हमने डिसाइड किए कि बीबीए में ही हम ये लॉन्च कर रहे हैं और बीबीए और एमबीए को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से पूरा टीचिंग होने वाला है. प्रैक्टिकल का उनका थ्योरी तो जो है वो थ्योरी से ही होगा, क्लासरूम टीचिंग से, ओवरहेड प्रोजेक्टर से, बट ऑल प्रैक्टिकल्स विल बी थ्रू सिमुलेशन सॉफ्टवेयर. JD College of Engineering and Management. This college is on Katol Road and very close to Nagpur, only 14 to 15 kilometers from 0 mile. कॉलेज में इंजीनियरिंग के अभी टोटल 8 ब्रांचेस है. कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ये बीटेक के डिग्री अवार्ड होती है यहाँ से. ऑटोनोमस कॉलेज है. कॉलेज ऑटोनोमस रहने के कारण हमारा सिलेबस बहुत अपग्रेडेड है और इंडस्ट्रीज से और फैकल्टीज़ के एक्सपर्ट्स से हम लोग ये सिलेबस बनाते हैं. और एडवांस जो ट्रेंड चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, उसको सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करके समय समय पे हर 6 महीने से साल भर में उसको अपग्रेड करते रहते. एग्ज़ाम भी ऑटोनोमस रहने के कारण हमारा कॉलेज ही लेता है एंड रिज़ल्ट भी हम ही डिक्लेयर करते हैं. तो इसमें बच्चा स्टूडेंट जो रहता है वो अभी के लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपग्रेडेड रहता है. सिमिलरली हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक भी है. पॉलीटेक्निक में 5 ब्रांचेस है. कंप्यूटर साइंस है,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है और इलेक्ट्रिकल है। पॉलिटेक्निक को भी बड़ा अच्छा स्कोप है। आफ्टर 10th आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 3 साल में उसको डिप्लोमा करना पड़ता है एंड अ स्टूडेंट हु completes his or her diploma can take direct admission in second year of BTech। तो वहाँ पे भी आपको 12th के बाद में 3 साल 4 साल आपको इंजीनियरिंग करना पड़ता है और यहाँ 10th के बाद में 3 साल करके वहाँ 3 साल करेंगे तो इक्वल 6 इयर्स लगते हैं। लेकिन 10th कर मैं किसी को भी अगर कोई मुझे पूछे तो मैं उनको बोलूँगा कि यू आफ्टर 10th यू डू डिप्लोमा एंड देन कम टू इंजीनियरिंग। उसका रीज़न ऐसा है कि आप ये ट्यूशन क्लासेस से और ये कंपटीशन से बच जाएंगे। रोज़ उठ के ट्यूशन जाओ 11th-12th की, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करो, जेईई, एमएस अपना एमएससीटी। तो बेटर है कि आप पॉली करके अच्छे स्कोर करो, यू विल गेट सेकंड एडमिशन डायरेक्टली इन सेकंड ईयर इन टॉप कॉलेजेस। जहाँ आपको जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज है अक्रॉस महाराष्ट्र, जहाँ पे भी जाना है तो यू कैन गो एंड गेट द एडमिशन इन डायरेक्ट सेकंड ईयर इन डिग्री कोर्स। देन वी हैव बीबीए दिस ईयर, वी हैव बीसीए दिस ईयर, फिर एमसीए है हमारे यहाँ, एमबीए है, देन इवन पीएचडी इन मैनेजमेंट है हमारे यहाँ। अगर कोई हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर है मैनेजमेंट का, तो आफ्टर डूइंग एमबीए इफ ही और शी वांट्स टू परस्यू पीएचडी इन मैनेजमेंट तो दे कैन एनरोल एंड टेक देयर एडमिशन आफ्टर क्रैकिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इतने सारे कोर्सेज है। देन बीटेक के अलावा हमारे एमटेक है कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, 2 सब्जेक्ट्स में। तो बीटेक के बाद में कोई कंप्यूटर साइंस में एमटेक करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहता है तो 2 स्ट्रीम उसमें भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जैसा भी मैंने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट वगैरह के लिए कि वी आर डूइंग वेल। अभी ये साल 24-25 में 23-24 सेशन में अराउंड 83% हमारा प्लेसमेंट है। तो अलग अलग पैकेजेस है। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख है अभी हमारा, कि जो स्टूडेंट को सबसे हाईएस्ट पैकेज मिला दैट इज़ 12 lakhs पर एनम। सारे पेरेंट्स से, स्टूडेंट से एक मेरी अपील है यूसीएन के माध्यम से कि अगर उनको कुछ जानकारी हासिल करना है, उनके बच्चों को कहीं एडमिशन को लेके प्रॉब्लम आ रहा है या एडमिशन प्रोसेस को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमारे जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में डायरेक्ट आए। हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर है। उनको वहाँ के हमारे कॉलेज के जानकारी के अलावा भी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, क्या रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं, फिर उसके राउंड्स में कैसे ऑप्शन फॉर्म भरा जा सकता है, तो वो सब हेल्प हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी और ऑनेस्टली वो उसका जो है उसका नॉलेज इम्पार्ट किया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। तो मैं सारे स्टूडेंट से, पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि वो जेडी कॉलेज ज़रूर आए। हमारे कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो उनको वो सारी जानकारियाँ दी जाएंगी कि ये कॉलेज क्यों बेस्ट है, और उनको बाकी के कॉलेज में कैप राउंड के थ्रू चॉइस में डालना है, नंबर उनको आना है, तो वो हेल्प भी हमारे कॉलेज में फॉर्म फिलिंग से लेकर तो ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए वो भी हेल्प यहाँ से कॉलेज से के एंड से एट नो कॉस्ट मिलेगा। तो ये एक अपील है कि उसका फ़ायदा उठाए लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हमने जाना कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सेल करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इस फील्ड में क्या स्कोप है और जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट अपने बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ।